क्या कहा, कथ्यत कहा। इस सारे लिखेंगे कोमल में कोमल लगे हुए हैं पहले और तब वाक्य लिखा हुआ है ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत। ग्रामीणा स्पष्ट अर्थ है, ग्रामीणा माने ग्रामीण, बहुत से ग्रामीणों के लिए आया है। ग्रामीणा माने ग्रामीण, गांव के लोग। अध्यापी, अध्यापी का अर्थ होता आज भी। अध्य प्लस अपि, अध्य माने आज, अपि माने भी। अध्यापी आज भी। ग्रामीणा अध्यापी, ग्रामीण आज भी पूर्ववत। पूर्ववत मतलब पहले जैसे, पहले के समान। अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। अशिक्षिता अशिक्षिता अज्ञाश्च, अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। यानी ग्रामीण आज भी पहले के समान अशिक्षित और अज्ञाश्च यानी अज्ञानी संति माने हैं। उसने मजाक बात में कह दिया कि गांव के लोग तो आज भी पहले जैसे ही, पहले के समान ही अशिक्षित और अज्ञानी हैं। यानी पढ़े लिखे भी नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकास है एवं न तेषां विकास है, न माने नहीं, तेषां उनका, विकास है माने विकास, एभवत हुआ। न तेषां विकास है, ना तो उनका विकास हुआ था, ना तो उनका विकास हुआ था। न च भवितुं शक्नोति, न च और ना ही, भवितुं शक्नोति। भवितुं का अर्थ है हो, शक्नोति का अर्थ सकता है। भवितुं शक्नोति हो सकता है, बराबर कोमल लगे हुए हैं। तो क्या कहा उसने, ग्रामीण आज ही पहले के समान अशिक्षित और अज्ञानी हैं, ना तो उनका विकास हुआ था, न च भवितुं शक्नोति और ना ही हो सकता है। ना तो उनका विकास पहले हुआ और ना ही आगे हो सकता है। यानी ग्रामीणों का विकास या उन्नति तरक्की नहीं हो सकती। तस्य तादृशं जल्पनम, तस्य तादृशं जल्पनम, तस्य तादृशं जल्पनम श्रुत्वा, तस्य तादृशं जल्पनम श्रुत्वा। तो उस व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं, गांव के लोग तो ऐसे ज्ञानी है, ना उनका विकास हुआ है, ना आगे हो सकता है। तब जब उसने ऐसी बात कह दी गांव वालों के लिए, तस्य उसके, तादृशम इस प्रकार के, जल्पना माने कथन को, जल्पना माने कथन को, बात को, श्रुत्वा माने सुनकर, उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर या उसकी इस बात को सुनकर। को अपि चतुर्ग्रामीण, को अपि चतुर्ग्रामीण तो उसकी इस प्रकार की बात को, कथन को सुनकर के कोई चतुर ग्रामीण, कोई चतुर गांव का व्यक्ति अबवरीत, अबवरीत अबवरीत माने बोला। तो उसकी इस बात को, कथन को सुनकर के कोई चतुर ग्रामीण बोला। क्या बोला, कोमल भद्र नागरिक,
भद्र नागरिक, संबोधन का चिन्ह कि हे नागरिक, वो ग्रामीण बोला हे नागरिक, भवान एव किंचित, भवान एव, भवान माने आप, एव माने ही, भवान एव आप ही, किंचित किंचित कुछ भी या कुछ, आप ही कुछ, तो क्या है लिखा हुआ, ब्रवीतु, ब्रवीतु, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, आप ही कुछ कह सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यतोहि, यतोहि, यतोहि का अर्थ था क्योंकि, यतोहि क्योंकि, भवान आप, यतोहि भवान क्योंकि आप, क्योंकि आप शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति, शिक्षित है क्योंकि आप, शिक्षित माने शिक्षित हैं, बहुज्ञ, बहुज्ञ माने क्या, बहुत ज्ञान वाला, च अस्ति, च माने और, अस्ति माने है, तो यहाँ पर है बोलते के संबंध में हे बदलाए, तो आप ही कुछ बोल सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप तो शिक्षित और बहुज्ञ हैं, आप तो बड़े शिक्षित हैं, आप तो बहुत ज्ञान वाले हैं, ऐसा उसने कह दिया। आगे इदम आकर्ण्यस्य नागरिके, इदम आकर्ण्य, इदम आकर्ण से नागरिके, इदम यह है, आकर्ण सुनकर, से नागरिके वह नागरिक या उस नागरिक ने, से दर्पम ग्रीवाम, से दर्पम, से माने सहित, सा दर्प माने घमंड, घमंड से, गर्व से, ग्रीवाम उन्नम्य, ग्रीवाम उन्नम्य, ग्रीवाम माने गर्दन, उन्नम्य माने उठाकर, ऊंची करके, ग्रीवाम उन्नम्य, गर्दन उठाकर, गर्दन ऊंची करके, एकथयत कहा, एकथयत कहा, यानी यहाँ की बात देखने की है कि ग्रामीण लोग से नागरिक को कैसी घमंड था, उसने कहा गाँव के लोग तो ऐसे अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उनका विकास तो हो ही नहीं सकता। गाँव के व्यक्ति ने थोड़ा सा और चढ़ा दिया उसे, उसने कहा हे भद्र नागरिक, आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि आप तो बहुत ज्ञान वाले हैं, बड़े शिक्षित हैं। जब ऐसी और से तारीफ कर दी उसकी गाँव के व्यक्ति ने, तो और उसे घमंड हुआ। तो इदम आकर्ण, ऐसा यह सुनकर, और उस नागरिक ने गर्दन ऊंची करके, गर्व से, घमंड से और सिर ऊंचा करके कहा, तो जब उसने तारीफ सुन ली तो उसे और घमंड हुआ, उसने और गर्दन ऊंची करके कहा। क्या कहा, उसे तारीफ सुन ली, उसे गर्व हुआ, घमंड हुआ, तो उसने घमंड के कारण, व्यक्ति का क्या स्वभाव है कि अपनी जब तारीफ सुन लेता है तो अपनी तारीफ सुनकर कोई व्यक्ति होगा जो उसको सहन कर ले, गंभीरता दिखाए, घमंड ना करे, वरना अधिकांश लोग अपनी तारीफ सुन करके और बड़ा घमंड सा करने लगते हैं। ऐसा करके उस ग्रामीण, उस नागरिक ने